आज की वीडियो में हम बात करेंगे बुध देव का 2 अगस्त को जो गोचर होने वाला है कर्क राशि में, वह आपके लिए कैसा रहने वाला है। क्या आपके लिए उतार चढ़ाव लेकर आएगा, क्या आपके लिए बुरी परिणाम लेकर आएगा। आपको बता दें कि ये गोचर 2 अगस्त 2020 को होगा और ये गोचर 17 अगस्त 2020 तक रहने वाला है। बुधदेव कर्क राशि में गोचर करेंगे और आपको यह मालूम होना चाहिए कि सूर्यदेव भी इसी राशि में अभी गोचर कर रहे हैं। ये गोचर सूर्यदेव का 16 अगस्त तक रहने वाला है। तो बुध का 2 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी बनेगा। तो ये जो बुधादित्य योग बन रहा है सूर्य और बुध का कर्क राशि में, ये आपके लिए क्या अच्छा फल लेकर आएगा, आपके लिए क्या बुरे फल लेकर आएगा, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। देखते रहेगा इस वीडियो को, बने रहेगा मेरे साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड की हुई सारी यूट्यूब वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप देख रहे हैं वर्ल्ड्स नंबर 1 फ्री एस्ट्रोलॉजी सर्विस एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। मेष राशि के चतुर्थ भाव में बुध ग्रह का जो गोचर होगा, यह गोचर आपकी वाणी और बुद्धि के कारक ग्रह बुध का चौथे भाव में होगा। चौथा भाव माता, भूमि, मकान, वाहन का सुख का कारक माना जाता है और बुध के साथ सूर्यदेव का विराजमान होना बुधादित्य योग का निर्माण भी करेगा। चौथे घर में बुध के गोचर से नौकरी में आपको सफलता मिल सकती है। सूर्य के गोचर के साथ में आपको यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब में भी सफलता मिल सकती है। जो लोग नई जॉब ढूंढ रहे हैं उन्हें सफलता मिल सकती है। हालांकि किसी वजह से आपका मन इस गोचर के दौरान परेशान रह सकता है। आपको मन की शांति के लिए किसी करीबी से अपनी समस्याएं साझा करनी चाहिए। माता के स्वास्थ्य के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी इस दौरान आपको ख्याल रखना होगा। आपके भाई बहनों को इस गोचर के दौरान फायदा मिल सकता है। उनको शिक्षा या करियर के क्षेत्र में उपलब्धि हासिल हो सकती है। अनचाहे खर्चे इस राशि के कुछ जातकों को परेशान कर सकते हैं, इसलिए अच्छा बजट प्लान बनाकर आपको आगे बढ़ना चाहिए। धन की बचत के लिए अपनी माता से सलाह ले सकते हैं। घर की साज सज्जा पर धन खर्च हो सकता है, लेकिन इस खर्च को आपको कोई पछतावा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये खर्च है जायज़ खर्च होगा। इस राशि के लोगों को रचनात्मक काम में बुध के गोचर के दौरान सफलता मिलेगी। सूर्य आपको यहाँ पर मान सम्मान की प्राप्ति भी करवाएंगे। प्रकृति के साथ जुड़ने की कोशिश करें, इससे आपको विचारों में निखार आएगा। उपाय के तौर पर आप बुधवार के दिन ज़रूरतमंदों को भोजन करें, उनको दान करें या भोजन करवाएं, बेहद शुभ आपके लिए रहेगा। बात कर लेते हैं वृषभ राशि के लिए कैसा रहने वाला है। सूर्य बुध का बुधादित्य योग और बुध का कर्क राशि में यह गोचर। वृषभ राशि के तृतीय भाव में बुध ग्रह का गोचर होगा। इस भाव में आपके साहस, पराक्रम, लेखन आदि के बारे में गणना की जाती है। इस भाव में बुध ग्रह का गोचर और सूर्य का इसी भाव में स्थित होना आपके लिए कुछ हद तक अच्छा रहने वाला है। आय के मामले में आपको नए स्रोत मिलेंगे। आर्थिक स्थिति में कुछ आपको अच्छी बढ़िया पदोन्नति मिल सकती है। यदि किसी से उधार लिया है तो या इस दौरान आप उसे चुका सकते हैं या बड़ा उधार आप ले सकते हैं। यदि आप किसी कलात्मक कार्य में संलग्न हैं, जैसे गायन, अभिनय या नृत्य, तो इस काम को आप अपने पेशे में तब्दील कर सकते हैं। आपके कलात्मक कौशल को सराहना भी मिलेगी। इस समय पारिवारिक लोगों के साथ भी आपका तालमेल अच्छा होगा। परिवार के लोग हर क्षेत्र में आपका सहयोग करेंगे। इस राशि के विद्यार्थियों की रचनात्मकता इस दौरान चरम पर रहेगी और अपनी रचनात्मकता से आप सहपाठियों को प्रभावित भी कर पाएंगे। बुध ग्रह संचार का कारक ग्रह होता है, इसलिए इंटरनेट, सोशल मीडिया से आपको बेनिफिट होगा। यदि आप यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर वीडियो डालते हैं या उन वीडियो से रिलेटेड या उनके ऊपर कुछ वर्क करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, तो आपको बेहद अच्छा फल प्राप्त होगा। आपको मान सम्मान में अचानक से वृद्धि मिल जाएगी, क्योंकि सूर्य भी यहाँ पर विराजमान है। सामाजिक स्तर पर भी इस दौरान आपका मान सम्मान बढ़ेगा। नए लोगों से मिलना और उनके गंभीर मुद्दों पर चर्चा करना आपको बेहद अच्छा लगेगा। बुधवार के दिन अगर आप ब्राह्मणों को फल या कुछ ऐसी चीज़ें दान करते हैं जिनसे उनको खाकर या पीकर उनको अच्छा स्वस्थ लगे, तो आपको अच्छे बेनिफिट यहाँ पर बुध और सूर्य दे सकते हैं। बात कर लेते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है बुध का कर्क राशि में गोचर। बुध का मिथुन राशि में कर्क राशि में जो गोचर हो रहा है, वो मिथुन राशि वाले लोगों के लिए यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि बुद्धि के कारक ग्रह बुध का गोचर जो आपके सेकंड घर में हो रहा है, सेकंड हाउस में हो रहा है। सूर्य भी यहीं पर विराजमान है।
अब यहाँ पर कहना यह चाहता हूँ कि इस भाव को वाणी, परिवार, कल्पना, शक्ति आदि का भाव माना जाता है। बुध के कर्क राशि में गोचर से नौकरी के साथ साथ आय के आपको अतिरिक्त स्रोत भी मिल सकते हैं। इस गोचर के दौरान आपके मन में धन को संचित करने का विचार आएगा। गवर्नमेंट से आपको बड़ा पैसा हाथ लग सकता है, या गवर्नमेंट से आपकी कोई अगर पुरानी कोई केस वगैरह चल रहा है पैसों से रिलेटेड, तो वो दूर हो सकता है। धन का संचय कर पाने में भी आप कामयाब होंगे, पैसा आप बचाने में सक्षम रहेंगे इस टाइम पे। पारिवारिक दृष्टि से भी यह गोचर अच्छा है। आप परिवार के लोगों के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएंगे। आपके परिवार में सदस्यों की संख्या बढ़ सकती है, संतान प्राप्ति हो सकती है। हो सकता है कि घर में किसी सदस्य की शादी भी हो जाए या घर में कोई नया मेहमान आए। इस राशि के लोगों को माता या माता के पक्ष के लोगों से लाभ की प्राप्ति हो सकती है। आपकी वाणी में मिठास रहेगी जिससे लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। आपके निर्णय लेने की क्षमता भी अच्छी होगी जिससे मुश्किल परिस्थितियों से भी आप बचकर निकल सकते हैं। प्रेम जीवन में इस राशि के लोगों को इस गोचर के दौरान अच्छे फल मिलेंगे। अपनी रचनात्मक क्षमता से आप अपने लव मेट को आकर्षित कर सकते हैं। लव अफेयर्स में आप सक्सेस पा सकते हैं। उपाय के तौर पर आप अपनी बुआ या मौसी को उनकी पसंद की चीज़ें भेंट करें, बेहद शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। बात करते हैं कर्क राशि की। चंद्रमा की स्वामित्व वाली कर्क राशि के जातकों के लिए लग्न भाव में बुध और सूर्य का गोचर, इस भाव में आपके चरित्र, स्वभाव, व्यक्तित्व और आत्मा का पता चलता है। और लग्न भाव में इनका गोचर यानी कि समझ लीजिए आपके लिए बहुत ही बढ़िया समय आ चुका है। बुध का यह गोचर आपके लिए चुनौतीपूर्ण रह सकता है, लेकिन आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने काम करने के तरीके में थोड़ा सा सुधार लाइए, आपको बेहद अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। यदि अगर आप काम को टालते हैं या काम को आप यूँ समझ लीजिए कि आलस लेते हैं करने में, तो आने वाले दिनों में आपको ज़बरदस्त दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस राशि के कारोबारी हो या चाहे नौकरी पेशा लोग हो, उन्हें अपने कार्य क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होगी। यदि आपको लगता है कि किसी स्थिति या व्यक्ति की वजह से आपके काम में दिक्कत आ रही है, तो उसे तुरंत हटा दे या उस काम को तुरंत बंद कर दे। वहीं विद्यार्थियों के लिए कहना चाहूँगा कि जो लोग पढ़ाई में एकाग्रता नहीं रख सकते, एकाग्रता की कमी रहती है, उनके लिए बहुत ही अच्छी एक बात यह है कि आप सुबह जल्दी उठकर सूर्योदय के समय सूर्य को अर्घ्य देवें, बेहद अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। आर्थिक पक्ष पर नज़र डालें तो अनचाहे खर्चों को रोकने की ज़रूरत है। शादीशुदा है तो अपने जीवन साथी से बचत को लेकर बातचीत करें, बेहद अच्छा रहेगा। बजट बनाएं और उसके हिसाब से ही खर्च करें तो आपके पैसे भी बचने लगेंगे। बच्चों की शिक्षा को लेकर माता पिता चिंतित रह सकते हैं। इस राशि के लोगों को अपने स्वास्थ्य का भी इस दौरान ध्यान रखना होगा। सांसों से जुड़ी परेशानी आपकी हो सकती है। हो सकता है आपको अत्यधिक ठंडे पदार्थ का सेवन करने से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए, तो इसलिए यहाँ पर आपको ज़्यादा ठंडे पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि आप संतुलित दिनचर्या अपनाते हैं तो कई समस्याओं से आप बच सकते हैं। उपाय के तौर पर आप बुध के हानिकारक प्रभाव को दूर करने के लिए गाय की सेवा करें, गाय को हरा चारा डालें, बेहद अच्छे परिणाम आपको जीवन में प्राप्त होंगे। बात करते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है बुध और सूर्य का ये कर्क राशि में गोचर। सिंह राशि के द्वादश भाव में बुध ग्रह का गोचर होगा। इस भाव से व्यय, हानि, दंड आदि के बारे में विचार किया जाता है। बुध का यह गोचर सिंह राशि के जातकों के लिए जीवन में कुछ समस्या ला सकता है। इस दौरान आपको मानसिक रूप से सुदृढ़ रहने की आवश्यकता है। अच्छे लोगों की संगति में आपको रहना चाहिए। प्रेरणादायक पुस्तकें आपको पढ़नी चाहिए। इससे आपको जीवन में जो मान सम्मान में हानि के जो काम होते हैं, जो लांछन लगने के जो काम होते हैं, वो नहीं होंगे, क्योंकि सूर्य भी यहीं पर विराजमान है। बुध के गोचर के चलते आपके विचार गलत दिशा में जा सकते हैं और आप में नकारात्मकता देखी जा सकती है। आर्थिक पक्ष की अगर बात की जाए तो उसमें भी दिक्कतें आएगी। आप चाह कर भी अनचाहे खर्चों को रोक नहीं पाएंगे। ऐसी स्थिति में आपको घर के लोगों की मदद लेनी चाहिए। उनकी सलाह आपके लिए बेहद मददगार साबित रहेगी। अगर आप पैसे से बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो घर वालों से शेयर कीजिएगा, शेयरिंग कीजिएगा। इससे क्या है कि आपकी परेशानी कम होगी। इस राशि के कुछ लोगों के पारिवारिक जीवन में इस गोचर के दौरान समस्याएं आ सकती है। आपको संतुलित व्यवहार रखना चाहिए और घर के सारे लोगों की बातों को सुनकर ही सामंजस्य बिठाने की कोशिश करनी चाहिए। इस राशि के जो जातक विदेश से संबंधित व्यापार करते हैं
उनके लिए गोचर अच्छा रहेगा। यदि आप किसी विदेशी IT कंपनी में काम करते हैं तो इस गोचर के दौरान आपको पदोन्नति मिल सकती है। स्वास्थ्य को लेकर भी इस राशि के लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है। एलर्जी की समस्या हो सकती है। यदि आप पहले से ही एलर्जी की समस्या से परेशान हैं तो इस गोचर काल के दौरान चिकित्सा के पास अवश्य जाए और अपना पूरा परामर्श, अपना पूरा कोर्स लेवें। उपाय के तौर पर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं या डेली सुबह सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं। बात करते हैं कन्या राशि के लिए कैसा रहने वाला है सूर्य बुध का कर्क में गोचर। सूर्य बुध का कर्क में एकादश भाव में गोचर होगा। यह भाव लाभ भाव का होता है और इससे आपकी इच्छाएं, मित्र, बड़े भाई बहन आदि के बारे में विचार किया जाता है। कन्या राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर बहुत अच्छा रहने की उम्मीद है, चूँकि यह लाभ का भाव है और बुध ग्रह व्यवसाय, वित्त आदि का कारक भी माना जाता है। इसलिए इस गोचर के दौरान इस राशि के कारोबारियों को जबरदस्त लाभ हो सकता है। यदि किसी वजह से कोई काम अटका हुआ है या पूरा नहीं हुआ है तो वह इस गोचर काल के दौरान पूरा होगा। वहीं इस राशि के नौकरी पेशा लोगों की बात की जाए तो उनको भी कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। यदि आपने किसी को पैसा उधार दिया है तो वह इस समय आपके पास आ सकता है। अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए यदि आप इस दौरान पूरी कोशिश करेंगे और कामयाबी मिलने के तो आसार 100% बने हुए हैं। इस राशि के जातकों को अपने बड़े भाई बहनों से भी इस समय सहयोग प्राप्त होगा और पारिवारिक स्थिति में भी अच्छी बनी रहेगी। स्वास्थ्य में भी इस राशि के जातकों को इस दौरान सकारात्मकता देखी जाएगी और आपको आपके जीवन में लगेगा कि पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। यदि किसी बीमारी से आप परेशान हैं, लंबी बीमारी से परेशान हैं, तो उसमें भी आपको आराम दिख सकता है। सामाजिक जीवन में भी आप अच्छा समय व्यतीत करेंगे। सरकार से भी आपको अच्छी पैसों की प्राप्ति हो सकती है, आय प्राप्ति हो सकती है। आपकी मुलाकात कुछ ऐसे मित्रों से हो सकती है जो काफ़ी पुराने हैं और आप उनको बहुत ज़्यादा याद भी करते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो कन्या राशि के जातकों के लिए सूर्य बुध का यह गोचर कई संभावना लेकर आ रहा है और बुधादित्य योग आपके 11th हाउस में बन रहा है, तो इनकम से रिलेटेड अच्छे बेनिफिट आपको इस टाइम पे मिलेंगे। उपाय के तौर पर आप बुधवार के दिन मंदिर में कपूर का दान करें या घर में आप कपूर का धुआं करें, बेहद अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। बात कर लेते हैं तुला राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है गोचर काल। तुला राशि के 10वें भाव में बुध का गोचर रहेगा। इस भाव में आपके कर्म, कार्य क्षेत्र, व्यवसाय, नेतृत्व क्षमता आदि के बारे में विचार किया जाता है। आपके 9वें और द्वादश भाव का स्वामी बुध 10वें भाव में विराजमान है, इसलिए आपको भाग्य का इस दौरान पूरा सहयोग प्राप्त होगा। आपके नेतृत्व करने की क्षमता में भी इस दौरान इजाफा होगा, जिसके चलते कार्य क्षेत्र में आपको कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां की जा सकती है। वहीं कुछ जातकों को पदोन्नति की भी संभावना मिलती है। इस राशि के व्यवसायी अपने विचारों को मूर्त रूप देने के लिए इस दौरान आगे बढ़ेंगे। नया कारोबार शुरू करने के लिए भी अच्छा समय है। इस राशि के शिक्षार्थियों की बात करें तो अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए आप दृढ़ संकल्प रहेंगे। आप लोगों से बातचीत करने से ज़्यादा किताबों के बीच समय बिताएंगे और जो जहाँ तक प्रतियोगिता परीक्षा में तैयारी में लगे हुए हैं उन्हें भी सफलता मिलने की 100% संभावना है। आपकी इच्छाओं की पूर्ति 100% होगी, क्योंकि सूर्यदेव भी यहाँ पर इसी भाव में विराजमान रहेंगे। पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो समय अच्छा रहेगा। यदि पिता के साथ किसी बात को लेकर मतभेद की स्थिति बनी हुई है तो इस गोचर काल के दौरान वो भी छू हो जाएगी। परिवार के लोगों के साथ मिलकर धन का सही प्रबंधन की बात करें तो बेहद अच्छा रहेगा, प्रबंध कर पाएंगे धन का। स्वास्थ्य को दुरुस्त करने के लिए अपने शरीर को सक्रिय बनाए रखें, शरीर से थोड़ा काम कराए, मेहनत कराए, बेहद अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। उपाय के तौर पर आप अपनी बहन, बुआ या चाची को बुधवार के दिन कोई उपहार दें। जीवन में स्थिरता आएगी, पैसा प्राप्त होगा, आय की आपकी जो कमी आ रही है वो अच्छा रहेगा। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है गोचर काल। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बुद्धि के देवता कहे जाने वाले बुध देव का गोचर आपकी राशि से 9वें भाव में होगा। इस भाव से हम सौभाग्य, चरित्र, धर्म, लंबी यात्रा आदि के बारे में विचार करते हैं। आपके 9वें भाव के बुध का गोचर बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। अपने प्रयासों में सफल होने के लिए आपको औसत से ज़्यादा मेहनत इस दौरान करनी पड़ेगी। अपने ध्यान को भटकाने से बचाने के लिए आपको कोशिश करनी पड़ सकती है। पारिवारिक जीवन की अगर बात की जाए तो पिता का खराब स्वास्थ्य आपको मानसिक अशांति दे सकता है। इस समय में आपको अपने पिता के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताना चाहिए। यदि उन्हें कोई पुरानी बीमारी है तो समय समय पर उनकी डॉक्टरी जांच अवश्य कराएं। नौकरी पेशा आदि के लिए यहाँ पर गोचर अनुकूल रह सकता है।
गवर्नमेंट से भी अच्छे बेनिफिट प्राप्त हो सकते हैं क्योंकि सूर्य यहाँ पर इसी भाव में विराजमान है। आमदनी के नए स्रोत खुल सकते हैं जिससे आपकी आर्थिक तंगी दूर होगी। वहीं कुछ जातकों को अच्छी नौकरी मिलने की भी संभावना है। हालांकि यात्राओं के लिहाज से बुध का यह गोचर अच्छा नहीं कहा जा सकता, इसलिए इस दौरान यात्रा नहीं करें तो बेहतर रहेगा। इस राशि के विद्यार्थियों को अपने गुरुजनों के साथ मतभेद रह सकता है। हालांकि आपको किसी भी स्थिति में ऐसा व्यवहार करने से बचना चाहिए जिससे आपके गुरुजनों को लगे कि आप उनका सम्मान कर रहे हैं, अपमान नहीं कर रहे हैं। उपाय के तौर पर आप दिन में पक्षियों को दाना डालें या एक पक्षी का जोड़ा खरीदे और उसे आज़ाद कर दे। आपकी परेशानियां भी दूर हो जाएगी। बात करते हैं कि धनु राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है यह गोचर काल। धनु राशि के जातकों के अष्टम भाव में बुध का यह गोचर होगा। अष्टम भाव से हम आयु, जीवन में आ रही परेशानियां, बाधाओं, पैतृक संपत्ति आदि के बारे में विचार करते हैं। बुध का यह गोचर धनु राशि के जातकों के लिए शुभ रहने की उम्मीद है और सूर्य यहाँ पर विराजमान है तो परेशानी तो जीवन में देंगे सूर्य अष्टम में। इस दौरान इस राशि के विद्यार्थियों की ग्रहण करने की जो क्षमता होती है वो काफ़ी अच्छी रहेगी। यदि आप राजनीति या ऐसी किसी फील्ड में हैं जिसमें लोगों को संबंधित काम करना पड़ता है तो यह गोचर आपको अच्छे परिणाम देगा। आपकी बातों से लोग मंत्र मुग्ध हो सकते हैं। यदि आपके जीवन में किसी तरह की रुकावट थी जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे तो वो रुकावट भी दूर हो सकती है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, गलत काम नहीं करेंगे तो आपका यह गोचर साथ देगा कि सूर्य गलत काम करने से परेशान होता है। तो यहाँ पर आप अच्छे काम करेंगे तो बेहद बढ़िया अच्छे परिणाम आपको जीवन में प्राप्त होंगे। गलत काम से सूर्य आपको खराब परिणाम प्राप्त करवाएंगे और हो सकता है जेल यात्रा भी हो जाए। पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर आप परेशान हो सकते हैं। उनका ख्याल रखेंगे तो स्थिति धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। इस राशि के शादीशुदा लोगों को इस समय काल में अपने ससुराल पक्ष के लोगों से मदद मिल सकती है। इसके साथ ही आपकी बुआ या मौसी से आपको बहुत ज़्यादा सहायता प्राप्त हो सकती है। इस राशि के विद्यार्थियों के लिए भी यह गोचर अच्छा रहेगा। यदि आप किसी नए विषय को सीखना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए अनुकूल है। इस राशि के जातकों को अत्यधिक लाभ की कामना करने से बचना चाहिए। उपाय के तौर पर आप बुधवार को किन्नर को कोई चीज़ें दान दें, अच्छे परिणाम आपको जीवन में प्राप्त होंगे। बात कर लेते हैं मकर राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है यह गोचर काल। मकर राशि के गोचर काल के लिए अगर बात करी जाए तो ये आपके 7th हाउस में होगा। यह भाव साझेदारी जीवन साथी का होता है और इस भाव में सूर्य का भी इनके साथ में विराजमान होना, इस भाव में बुध के गोचर से प्रणय संबंध में कुछ दिक्कतें आपको आ सकती है। सूर्य यहाँ पर आपके 7th हाउस के जो सुख है उनको भी कम कर सकता है। आपके जीवन साथी के साथ मनमुटाव बहुत ज़्यादा हो सकता है। किसी मुद्दे को लेकर आपको और आपके जीवन साथी के बीच बहुत बड़े मतभेद खड़े हो सकते हैं। हालांकि ऐसे समय में आपको आपस में सलाह मशवरा करके हल निकालना चाहिए। यदि आप आपस की बात को किसी अन्य शख्स को बताते हैं तो समीकरण और भी ज़्यादा बिगड़ सकते हैं। इसके साथ ही बेवजह व्यंग करने की अपनी आदत को भी आपको सुधारने की आवश्यकता है। इस राशि के जो जातक साझेदारी में बिजनेस करते हैं उन्हें इस दौरान बहुत ज़्यादा सोच विचार करने से बचना चाहिए। आप छोटी छोटी बातों में कमियां निकालते इस दौरान नजर आएंगे जिसके चलते कारोबार में नुकसान हो सकता है। इसके अलावा छोटी छोटी यात्राओं से इस राशि के लोगों को लाभ होने की संभावना है। सामाजिक जीवन में इस दौरान मकर राशि के लोगों को बहुत संभल कर चलना होगा क्योंकि आपकी कठोर वाणी किसी को ठेस पहुंचा सकती है जिसके बाद में आपको भी बहुत ज़्यादा बुरा महसूस हो सकता है। जितना आप अपने व्यवहार में लचीलापन रखेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर रहने वाला है। उपाय के तौर पर आप बुधवार के दिन हरी मूंग की दाल का दान करें और रविवार के दिन आप सूर्यदेव को जल चढ़ाएं। अच्छे परिणाम आपको जीवन में सूर्य बुध बुधादित्य योग प्रदान करेगा। बात कर लेते हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है गोचर काल। कुंभ राशि के जातकों को षष्ठम भाव में बुध का एक गोचर रहेगा। सूर्य यहाँ पर विराजमान होने से नौकरी के आपके आसार बन सकते हैं और इस भाव से हम रोग ऋण शत्रु विवाद मामा मामी आदि को देखते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर आपके लिए इस दौरान आपको जीवन के कई क्षेत्रों में लाभ दे सकता है। आमदनी को लेकर यदि आप परेशान थे तो इस दौरान कोई इजाफा हो सकता है। पैसा कमाने के नए नए तरीके आपको इस समय पता चलेंगे। वहीं कुछ जातकों को इस दौरान अपने लव मेट या लव अफेयर्स में किसी अच्छे उपहार की प्राप्ति हो सकती है। नौकरी पेशा लोगों की बात की जाए तो पदोन्नति की इच्छा रखते हैं तो उच्च पद प्राप्त हो सकता है। आपके अधीनस्थ कर्मचारी इस दौरान आपके व्यवहार से खुश होंगे
और आपको पूरा सहयोग करेंगे और जीवन में एक ऊंचे पद आपको प्राप्त कर सकते हैं। सूर्य बेहद अच्छे परिणाम देगा आपको। अपनी तार्किक बातों से अपने विरोधियों को भी आप इस दौरान परास्त कर सकते हैं। पारिवारिक जीवन की अगर बात की जाए तो आपकी माता के पक्ष के लोग जैसे मामा या मामी आपको सहयोग के साथ साथ लाभ की प्राप्ति भी दे सकते हैं। इस राशि के लोगों को अच्छा भोजन करने का भी गोचर काल में मौका मिलेगा। जिन लोगों के बच्चे हैं उन्हें बच्चों की सेहत का ख्याल रखना होगा, उनके बीमार पड़ने की संभावना है। उपाय के तौर पर आप बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं, अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। बात कर लेते हैं मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा गोचर। मीन राशि के गोचर के लिए बात करें तो आपके 5th हाउस में बुध का गोचर होगा। सूर्य बुध का बुधादित्य योग पंचम भाव में बन रहा है। पंचम भाव से हम आपके संतान, शिक्षा, बुद्धि, प्रेम, संबंध, प्रतिष्ठा आदि के बारे में विचार करते हैं। कर्क राशि में बुध का यह गोचर आपके लिए चुनौतीपूर्ण रह सकता है। इस राशि के लोगों की एकाग्रता में कमी आ सकती है। खासकर जो लोग शिक्षा अर्जित कर रहे हैं उनको यह एकाग्रता में कमी की समस्या ज़्यादा हो सकती है। इसके साथ ही सुख सुविधाओं में भी कमी आ सकती है। इस राशि के लोग इस दौरान दुविधा की स्थिति में रहेंगे, जिसके कारण निर्णय लेने की इनकी क्षमता बहुत ज़्यादा प्रभावित रहेगी। कार्य क्षेत्र में अपने विरोधियों से आपको बचकर रहना होगा। यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अधिक मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर आप लापरवाही बरतेंगे तो आने वाले समय में आपके पास पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं बचने वाला। पारिवारिक जीवन ठीक ठाक रहेगा, लेकिन संतान के स्वास्थ्य को लेकर परेशानी जीवन में आ सकती है। यदि आप खेलकूद में हिस्सा लेते हैं तो आपको सुरक्षा के लिए बनी हुई हर वस्तु का उपयोग करना चाहिए, नहीं तो किसी दुर्घटना का शिकार आप बन सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो मीन राशि के जातकों के लिए सूर्य बुध के गोचर काल के दौरान बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता है। परेशानी बहुत ज़्यादा आगे आपके लिए खड़ी है। उपाय अगर बताऊं तो उपाय के तौर पर जीवन में आ रही परेशानियों को दूर करने के लिए शुद्ध घी का दान करिएगा, बेहद अच्छे परिणाम आपको जीवन में प्राप्त होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपने जाना सूर्य बुध का 12 राशियों के लिए कैसा रहने वाला है गोचर काल। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्रीनाथ जी बाबा की। आई होप कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल और महत्वपूर्ण रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे लोग भी इस चीज का फायदा उठा सके। दोस्तों बने रहिए इस चैनल के साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। जय श्री कृष्ण।